हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर। आज है 26 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। तो आज हम 26 फरवरी 2022 का करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है वो जानेंगे। तो चलते अपने करंट अफेयर की तरफ। 26 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है? किस राज्य का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा। इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। इस सेंटर में देश भर के तीरंदाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएगी। अब इन्हें अभ्यास के लिए विदेश जाना नहीं पड़ेगा। यह सेंटर 10,000 वर्ग फुट में बनाया जा रहा है और इसकी लागत जो है वो करीब 5 या 10 करोड़ रुपये है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्ता है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? सैन्य वापसी की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माली। माली की राजधानी बमाको है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य अभ्यास वापसी शुरू करेंगे। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा किसान ड्रोन यात्रा पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ये पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट हैं वो देखते हैं। यह योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 राज्यों के विभिन्न शहरों और गांवों के 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। यह पहल गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत ने किस देश को 50,000 मीट्रिक टन की पहली खेप भेजी? अगर पहली खेप की बात करें तो यहाँ 50,000 नहीं 2500 मीट्रिक टन होगा। अगर पूरा बात करें तो 50,000 मीट्रिक टन देने का वादा किया देगा मतलब। तो ये देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। अन्न के संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत सरकार मानवीयता के आधार पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देगा। इसके तहत 2500 मीट्रिक टन की पहली खेप पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान भेजा गया है। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए यूएन की सहमति लेनी पड़ी, यूनाइटेड नेशन की सहमति लेनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश से भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति भारत लाने का निर्णय लिया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन बी। सरकार के द्वारा देश की धरोहर वापस लाने की रणनीति पर काम करने के तहत अब जल्द ही बौद्ध भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति वापस लाई जाएगी। इस मूर्ति को बिहार के गया जिले के तुर्की हार मंदिर में स्थापित किया जा सकता है, जहां से 2 दशक पहले चोरी कर लिया गया था। इस मूर्ति को 2 दशक पहले चोरी कर लिया गया था, अब इन्हें वापस लाया जा रहा है। चलते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को और ये 22 फरवरी को चिंतन दिवस मनाया जाता है और ये मातृभाषा दिवस मनाया जाता है किस फरवरी को?
चलते अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का सबसे खूबसूरत माना जाने वाला म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दुबई में। इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट वो जान लेंगे। यह म्यूजियम 7 मंजिला है और इसमें वर्ष 2071 तक की टेक्नोलॉजी और दुनिया को दिखाया गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। देखते हैं इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के जिलों की संख्या 20 है और जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 1,38,124 वर्ग किलोमीटर पर भारत का नियंत्रण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9वां। हाल ही में 22 फरवरी 2022 को किस गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो जान लेंगे। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर नीना गुप्ता को फाइन ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कम गेंदे में तेज से अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है ऋचा घोष। ऑप्शन सी राइट आंसर। इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स बनेंगे वो देखेंगे क्या है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने मात्र 26 गेंदे में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इससे पहले भारत की ओर से रुमेलीधर के नाम था, जिन्होंने 2008 में 29 गेंदे में अर्धशतक लगाई थी। हाल ही में सबसे कम उम्र की BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय उन्नति हुड्डा बनी है। उन्नति हुड्डा। तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर 26 फरवरी 2022 का। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखिए यहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता ताकि आप ज़्यादा भूलें। कम पढ़िए, ज़्यादा याद रखिए। इसलिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और डेली अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।